जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं हर महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका बेहतर प्रिपरेशन हो सके आने वाले एग्जाम्स जैसे जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जेई और जेएसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, टॉपिक वाइज ला रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण झरने, वाटर फॉल्स इन झारखंड। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसके चार ऑप्शन हैं: खूंटी, रांची, हजारीबाग, लातेहार। तो इसका सही आंसर क्या है? तो खूंटी है। ठीक है, खूंटी। खूंटी किस नदी पे? तो पंचघाघ खूंटी के बनई नदी पे है। बनई नदी, ठीक है, बनई नदी पे है। इसका नाम पंचघाघ कैसे पड़ा? क्योंकि जब ये झरना जमीन पे गिरती है तो ये 5 जलधाराओं में बढ़ जाती है। पांच जलधाराओं में बढ़ जाती है, इसीलिए इसका नाम पंचघाघ पड़ गया। ठीक है, इसका तो सही आंसर आपका खूंटी हो गया। लेकिन इसमें 3 और ऑप्शन हैं, जिनमें से एक है आपका रांची। तो रांची झारखंड की राजधानी है, और दूसरे में इसको जलप्रपातों का शहर बोलते हैं, यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल बोलते हैं। सिटी ऑफ वाटरफॉल इसका उपनाम है। सिटी ऑफ वाटरफॉल क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण झरने हैं, जैसे हुडू, दशम, जोनहा, सोनुआ, सीता। ये सब सारे महत्वपूर्ण जलप्रपात कहाँ पे है? तो रांची में है। ठीक है, इसीलिए इसको जलप्रपातों का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, हजारीबाग में एक चीज याद रख लीजिए, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सूरजकुंड। सूरजकुंड। अगला आपका ऑप्शन क्या है? लातेहार। तो लातेहार में भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर बोले तो है आपका बूढ़ा घाघ। क्या है? बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। ठीक है, बूढ़ा घाघ का और दूसरा भी नाम है, जैसे लोधा घाघ, और इसका और एक नाम है लोध प्रपात। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 143 मीटर है। 143 मीटर है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है बूढ़ा घाघ। और झारखंड की, सॉरी, भारत की 21वीं सबसे ऊंची। भारत की 21वीं, झारखंड का अगर पूछे तो सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ा घाघ है। अच्छा, बूढ़ा घाघ किस नदी पे है? तो ये बूढ़ा नदी पे है, और बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, लातेहार में और सारे झरने पाए जाते हैं, जैसे घाघरी, गौतम घाघ। ठीक है, गौतम धारा अगर बोले तो गौतम धारा कहाँ पे है? तो ये रांची में है। लेकिन अगर गौतम घाघ बोले तो ये कहाँ पे है? तो ये लातेहार में है। और सारे जैसे कांति है, ये सारे जल झरने कहाँ पे है? तो ये लातेहार में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से पहले देखिए, जलप्रपात का आपका डेफिनेशन है। देखिए, जलप्रपात किसको बोलते हैं? एक ऊंचाई से एक बारगी नीचे गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल्स कहते हैं। झारखंड के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं, जो नदी के बहाव मार्ग में मृदु शेल के अपर्दन या कठोर शेल के अवरोध के कारण बने हैं। देखिए, ये आपका फिगर जो नजर आ रहा है, एक ऊंचाई से नीचे पानी जो गिर रहा है, ये जलप्रपात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में कौन सा जलप्रपात है? तो वो है हिरनी जलप्रपात। इन चार ऑप्शन है: हिरनी, बलचोरा, बूढ़ाघाघ, गुमानी, जिनमें से हिरनी कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में किस जगह पे है? तो चक्रधरपुर चक्रधरपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चक्रधरपुर में है। ठीक है, किस नदी पे है? तो गढ़ा नदी, गढ़ा या रामगढ़ा नदी। ठीक है, अगला देखिए, इसका तो सही आंसर हो गया आपका हिरनी जलप्रपात। लेकिन अगला ऑप्शन में क्या है? बलचोरा। तो बलचोरा कहाँ पे है? तो यह है आपका धुरकी। धुरकी गढ़वा में। बूढ़ा घाघ के बारे में तो आपको बहुत कुछ बताएं, ठीक है, कि यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, और भारत की 21वीं सबसे ऊंची जलप्रपात है। किस नदी पे है? तो बूढ़ा नदी पे है। कहाँ पे है ये नहीं बताएं, ये महुआ टाड़ के पास है। महुआ टाड़ के पास है। ठीक है, और बूढ़ा हो गया। उसके बाद है आपका गुमानी जलप्रपात। गुमानी जलप्रपात नहीं है, गुमानी नदी। गुमानी नदी को जान लीजिए, ये कहाँ पे है? तो ये राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिलती है, साहिबगंज और पाकुड़ के क्षेत्र में बहती है गुमानी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका, देखिए, ये हिरनी जलप्रपात है। ठीक है, चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हिरनी जलप्रपात। क्वेश्चन है आपका, रजरप्पा जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो रजरप्पा, ठीक है, इसको समझ लीजिए। रजरप्पा जो है,
यहाँ पे एक फेमस काली की मंदिर है, फेमस काली मंदिर है जिसका नाम क्या है, छिन्न मस्तिका मंदिर, छिन्न मस्तिका मंदिर, रजरप्पा। ठीक है, रजरप्पा रामगढ़, रामगढ़ जिले में है। उसके बाद देखिए, रजरप्पा जो है एक जलप्रपात भी है, इस जलप्रपात के पास ही मंदिर है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रजरप्पा जलप्रपात है। रजरप्पा जलप्रपात कैसे बनता है, जब भेड़ा नदी या भेरवी नदी, जैसे दामोदर नदी है और भेड़वी नदी एक दूर से आते हुए अच्छा जब यहाँ पे मिलती है तो एक ऊंचाई से गिर के मिलती है, झरने के रूप में जाके वो दामोदर में मिल जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग दामोदर और भेड़ी नदी के संगम पर है। ठीक है, रजरप्पा जलप्रपात ये मिलते वक्त एक झरने के रूप में गिर के मिलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद इसमें और देखते हैं स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी, इसको देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी पे कौन से झरने हैं, स्वर्णरेखा नदी पर हुल्लू, हुल्लू इसकी ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर। ठीक है, बूढ़ा घाट के बाद इसी को बोला जाता है झारखंड की सबसे ऊंची प्रपात, बूढ़ा घाट के बाद। ठीक, ठीक है, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम लोग हुंडरू जलप्रपात। और स्वर्ण रेखा का एक सहायक नदी कांची, ये कांची जो है स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी है, और इस कांची नदी पे है दसम फॉल, दसम फॉल इसी में है, तेमेरा गांव के, तेमारा गांव, तेमारा गांव बुंडू रांची में है, बुंडू रांची में है दसम फॉल। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 44 मीटर है, दसम फॉल की, दसम फॉल की 44 मीटर है। इनमें से एक और आप देख लीजिए, घाघरा या घाघरी नदी, इसमें बनता है आपका घाघरी जलप्रपात। घाघरी जलप्रपात जो है घाघरी नदी पे है, दो जलप्रपात लगातार है, कहाँ पे, नेतरहाट के पास। नेतरहाट से एक 2 किलोमीटर दूरी पर है, एक 8 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 किलोमीटर की दूरी है पर जो है उसको हम लोग बोलते हैं अपर अपर घाघरी जलप्रपात, और उसके नीचे जो है वो लोअर घाघरी जलप्रपात। लोअर घाघरी जलप्रपात जो है वो लगभग आपका इसका जो है आपका हुंडरू जलप्रपात के बराबर है, लोअर घाघरी जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ये है रजरप्पा मंदिर। इसकी ज्यादा देखिए यहाँ पे जो मिलती है नदी पे, ये आपके भेड़वी या भेड़ा नदी इधर से आकर के दामोदर नदी पे मिल रही है ऊंचाई से गिर के। ठीक है, ये ज्यादा ऊंची नहीं है, 30 फीट है, 9 मीटर ऊंची है। चलिए अगला देखते हैं, गढ़वा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है, गढ़वा जिले में कौन सा जलप्रपात है, 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन देखिए, लोधा है, सुखदारी है, ठीक है, सुखलदारी होता है, सुखदारी है। उसके बाद यहाँ मिर्च या सुखलदारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ राड़ू। ठीक है, देखिए पहले आप समझिए, इसका जो सही आंसर जो होगा वो सुखलदारी होगा। सुखलदारी कहाँ पे, धुरकी गढ़वा में है, धुरकी गढ़वा, धुरकी के पास गढ़वा जिले में। ये पूछा है क्वेश्चन, गढ़वा जिले में कौन सा है, धुरकी गढ़वा के पास। लोधा या लोधा, इसको हम पहले अभी बताए, हम उसी का और नाम है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ। इसके बारे में बढ़िया से रट लो कि बूढ़ा नदी पे है, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, और भारत की 21वीं सबसे ऊंची जलप्रपात है। कहाँ पे है, तो महुआ टाड़ के पास है। ठीक है, मिर्चिया जो है ये लातेहार में है, गारू प्रखंड लातेहार, गारू प्रखंड लातेहार में है। राड़ू, राड़ू नदी है। ठीक है, और राड़ू नदी पे है आपका जोन्हा फॉल, जोन्हा प्रपात इस नदी पे है, राड़ू नदी पे है, ये प्रपात नहीं है। ठीक है, और ये इसी का जोन्हा फॉल का ही एक और नाम है जो आपको जानना चाहिए, उसको बोलते हैं गौतम धारा, गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, ऐसे मान्यता है कि भगवान गौतम बुद्ध कुछ साल यहीं पे राड़ू नदी के किनारे चौन्हा रांची में आके कुछ दिन ठहरे थे, इसलिए इसका नाम गौतम धारा जलप्रपात पड़ गया। चलिए अगला देखते हैं, यह है आपका, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर राड़ू नदी पर स्थित है। तो राड़ू नदी पर अभी हम पीछे बता दिए, वो है कहाँ, तो जोन्हा, किस नदी, राड़ू नदी पे है वो जोन्हा फॉल है। और इसी का और एक नाम है जिसको हम बताएं अभी, वो है गौतम धारा, गौतम धारा। ठीक है, दोनों दोनों को नाम को याद कर लेना है, ठीक, गौतम धारा। ठीक है, और यहीं पे गौतम धारा जलप्रपात, यहीं पे भगवान बुद्ध कुछ दिन आके ठहरे थे, इसी के एक पहाड़ी पे, चोटी पे, जिसको बोलते हैं गौतम पहाड़, उसी के नाम पे उस पहाड़ का भी नाम है जहाँ पे गौतम बुद्ध की एक मंदिर है। अच्छा, राड़ू नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो सवर्ण रेखा की सहायक नदी है, सवर्ण रेखा की एक सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कांति प्रपात है, कांति प्रपात ये कहाँ पे है, तो सेंटा गांव, सेंटा गांव कहाँ पे है, लातेहार में, ये लातेहार में है। ठीक है, सेंटा गांव में। उसके बाद और एक ऑप्शन
कोई क्या क्या बचा आपका, देखिए पंचघाघ, पंचघाघ के बारे में तो बता ही दिए, बुढ़ाघाघ भी तो बार बार बता ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फिर भी बुढ़ाघाघ जरूर याद कर लीजिए, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है और भारत की 21वीं सबसे ऊंची। अगला देखिए, मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपका ऑप्शन क्या क्या है मोती झरना का? देखिए आपका एक ऑप्शन ए में है आपका संथाल परगना, छोटा नागपुर क्षेत्र, सिंहभूम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें संथाल परगना होगा। संथाल परगना से संबंधित मात्र एक झरना आप याद कर लीजिए, मोती झरना। इसको और एक नाम से भी बोला जाता है जिसको बोलते हैं मोती झरा। आपको कहीं कहीं पे मोती झरा भी लिखा मिलेगा, मोती झरा प्रपात, ठीक है। मोती झरा प्रपात किस क्षेत्र में है? तो संथाल परगना। संथाल परगना के कहाँ पे है? तो तेलझारी ब्लॉक, कहाँ? तेलझारी ब्लॉक साहेबगंज जिले में है। तेलझारी ब्लॉक साहेबगंज में है। इससे संबंधित जेपीएससी में इस बार एक क्वेश्चन भी पूछ दिया कि मोती झरना किस नदी पे स्थित है, ठीक है। तो किस नदी पे है? ये अजय नदी पे स्थित है। अजय नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 50 मीटर है। इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। अगला क्या है? देखिए इसको, इसका के बारे में देख लीजिए। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर तो जान ही रहे हैं। छोटा नागपुर का जो है वो लगभग झारखंड की 80% एरिया को, क्षेत्रफल को कवर करके रखा है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के दो प्रमंडल आते हैं, एक उत्तरी छोटा नागपुर और एक दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। और आपका क्या है? सिंहभूम। सिंहभूम, सिंहभूम भी उसके नाम से कंफ्यूज नहीं हो, ये दो होता है। सिंहभूम नाम से दो जिले हैं, एक को बोलते हैं हम लोग पूर्वी सिंहभूम, एक को बोलते हैं पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। ये किस प्रमंडल में आता है? तो कोल्हान प्रमंडल में है सिंहभूम। अगला देखिए, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो उसरी जलप्रपात किस नदी पे है? तो सॉरी, किस नदी पे नहीं, किस जिले में है? तो वो गिरिडीह जिले में है। गिरिडीह जिले के किस नदी पे है? तो उसरी जलप्रपात उसरी नदी पे ही है, ठीक है। उसी नदी के ही नाम से उसरी जलप्रपात इसका नाम है, ठीक है। चलिए, और इसकी हाइट कितनी है उसरी जलप्रपात की? 39 फीट है, यानी कि 12 मीटर, ठीक है। उसरी उसरी नदी जो है ना, वो बराकर की एक सहायक नदी है। बराकर की एक सहायक नदी है, ठीक है। उसी जलप्रपात का ये सही आंसर आपका क्या हो गया? तो ये गिरिडीह में है, गिरिडीह में, ठीक है। खंडोली पहाड़ गिरिडीह में। चलिए इसमें और क्या क्या ऑप्शन है आपका? कोडरमा, चतरा, रांची। कोडरमा से क्या हम लोग याद रख सकते हैं? तो कोडरमा में आप एक याद रख लीजिए, आपका तेलैया डैम। तेलैया, तेलैया डैम कहाँ पे है? तेलैया में, कोडरमा में। किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे है, डीवीसी के तहत बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आपका ऑप्शन है? चतरा है, रांची है, इस सबके, रांची के बारे में तो बहुत कुछ बताया आपको। इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल कहते हैं, झारखंड की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? जोन्हा प्रपात का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। इसको देखिए, इसको अभी हम बता चुके हैं कई बार। तो बताइए क्या क्या है ऑप्शन, आप देखिए। एक क्या है? बिरसा जलप्रपात, महावीर जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात और जयपाल जलप्रपात। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये इसका सही आंसर है गौतम धारा जलप्रपात। इसकी हाइट कितनी है? लगभग 43 मीटर है इसकी हाइट। 43 मीटर 141 फीट के समथिंग है, ठीक है। किस नदी पे है? तो राड़ू नदी पे है। राड़ू नदी, राड़ू नदी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध कुछ साल आके ठहरे थे। यानी यहाँ पर बौद्ध मंदिर है, यानी बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है। गौतम पहाड़ पे बुद्ध मंदिर स्थित है, ठीक है। इसमें और क्या हम लोग देख सकते हैं? ऑप्शन से देखिए आप। बिरसा, बिरसा के बारे में जानते ही हैं, ठीक है, जिसने बिरसा उलगुलान चलाया, ये है। इसका पूरा नाम क्या था? बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा के भी नाम से जानते हैं। इसकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ पे जन्म हुआ? तो ये उलीहातू, खूंटी, उलीहातू, खूंटी, खूंटी जिले में, ठीक है। कब हुआ? 15 नवंबर, 15 नवंबर याद कर लो, 1875। 15 नवंबर, और इसी 15 नवंबर को झारखंड को अलग किया गया इसी के नाम से, ठीक है। झारखंड स्थापना दिवस भी इसी दिन में मनाया जाता है। उसके बाद महावीर, महावीर तो जान ही रहे हैं, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें या लास्ट तीर्थंकर है, लास्ट, ठीक है। अब देखिए, महावीर से याद आएगा आपको पारसनाथ या बाबा पार्श्वनाथ, जो भी बोले उसको, और भी नाम है पार्श्वनाथ। तो पारसनाथ जो है, इसका जो ये एक लास्ट लास्ट तीर्थंकर है, ठीक है, जिसका निर्वाण प्राप्त पारसनाथ पहाड़ी पे हुआ है। लास्ट तीर्थंकर, ये लास्ट तीर्थंकर है जिसका निर्माण पारसनाथ पहाड़ी पे हुआ है, और इसी के नाम से पारसनाथ पहाड़ी की है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है
पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। और इसका पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखर भी बोला जाता है। और 24 में से 20 तीर्थंकर का निर्वाण यहीं पे प्राप्त हुआ है। 20 तीर्थंकर, 24 में से 20 तीर्थंकर का निर्वाण प्राप्त हुआ, जिनमें से लास्ट जो था ना वो पार्श्वनाथ या पारसनाथ था, ठीक है। दूसरा नाम भी याद कर लीजिए इसका, समेत शिखर है पारसनाथ का। और आपका क्या है इसमें, जयपाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड में। जयपाल कौन है, तो जयपाल सिंह मुंडा, यह 1928 के एम्स्टर्डम हॉकी में इंडिया टीम के लीडर यही किए थे। इंडिया टीम का कप्तान जो था ना वो आपका कौन था, तो जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा, चलिए। और हाँ, जयपाल सिंह मुंडा ये झारखंड स्थापना, झारखंड को अलग करने में, झारखंड को अलग करने के लिए सबसे ज्यादा आंदोलन चलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो इंसान है, जो सबसे पहले ये बात बोला कि झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए, ये सारे के सारे यही इंसान है, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। इसका भी जन्म खूंटी में ही हुआ, ठीक है, इसका भी जन्म खूंटी में ही हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, और एक चीज बताने भूल गए कि 1928 में जब ये कप्तान थे और पहली बार पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की तरफ से, इंडिया हॉकी टीम की तरफ, और पहली बार स्वर्ण पदक भी जीते थे। भारत का पहला स्वर्ण पदक हॉकी में ही है, जो कि 1928 में एम्स्टर्डम हॉकी में जीते थे। चलिए अगला देखते हैं। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ, इससे संबंधित हम तो आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, ठीक है। ये किस नदी पर है शायद ये भी बता चुके हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए, राड़ू नदी है, राड़ू लिख दिया लेकिन राड़ू होगा। कांची, उथली कोयल, गुमानी, तो ये कहाँ पे है, उथली कोयल, गुमानी। तो इसका सही आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, उथली कोयल यहाँ पे है ऑप्शन। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा उथली कोयल नहीं होगा। अगर सही आंसर होगा तो बूढ़ा नदी होगा। क्या होगा, बूढ़ा नदी होगा, जो कि उथली कोयल की एक सहायक नदी है। कहाँ पे बनाती है, तो महुआ टाड़ के पास। बूढ़ा घाघ का और सारे बहुत सारे नाम है, जिसमें से एक है लोध जलप्रपात, ठीक है, लोधा घाघ जलप्रपात। अब राड़ू, देखिए राड़ू नदी पे जो है क्या है, जोन्हा जोन्हा फॉल, जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। और राड़ू नदी जो है वो सवर्ण रेखा की एक सहायक नदी है, सवर्ण रेखा की एक सहायक नदी है। उसके बाद कांची में आ जाइए, तो कांची में है आपका दशम फॉल है, दसम फॉल है, ठीक है, दसम फॉल है। और कांची जो है वो सवर्ण रेखा की एक सहायक नदी है, ठीक है। गुमानी, अब गुमानी जैसे आते हैं तो गुमानी नदी राजमहल की पठारी से निकलती है, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, और कहाँ मिलती है, गंगा में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में गंगा में जाके मिलती है, साहेबगंज पाकुड़ के क्षेत्र में बहती है। चलिए अगला देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, बूढ़ा नदी हो गया, ठीक है। इस ऑप्शन है ही नहीं इनमें से, ठीक है। चलिए देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 143 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 143 मीटर। ये झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, और भारत की 21वीं सबसे ऊंची जलप्रपात है, भारत की 21वीं सबसे ऊंची जलप्रपात है। बूढ़ा नदी पे स्थित है, उथली कोयल की एक सहायक नदी है बूढ़ा नदी, और झारखंड की सबसे ऊंची और भारत की 21वीं सबसे ऊंची कहाँ पर है, तो महुआटा रांची में है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित नहीं है, नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन आप देखिए समझ में आ जाएगा। कांची जलप्रपात, चित्रकूट, हिरनी, सीता। देखिए हिरनी, सीता और कांती तो है, चित्रकूट जो है वो झारखंड में नहीं है। तो कांती कहाँ पे है, कांती आपको पहले ही बताएं, सेन्हा गांव, सेंटा गांव, सेन्हा गांव जो बोलो, लातेहार में सेन्हा गांव लातेहार में है। उसके बाद आप हिरनी देखिए तो ये चक्रधरपुर, आपको पहले ही शायद एक दो क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, एक या दो नंबर क्वेश्चन में ही। ये कहाँ पे है, चक्रधरपुर में ही है, चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम, चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम। किस नदी पे है, तो गढ़ा नदी या रामगढ़ा नदी। आपके पास सीता, सीता फॉल, ये रांची में है, रांची में एक महत्वपूर्ण झरनों में से एक सीता प्रपात भी है। यह सीता प्रपात क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे मान्यता है कि वनवास के समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण कुछ दिन यहाँ पे आके ठहरे थे, ठीक है। यहाँ पे माँ सीता मंदिर भी है, सीता मंदिर है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्या है, अपर घाघरी या लोअर घाघरी किस जिले में स्थित है? ठीक है, अपर घाघरी या लोअर घाघरी किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार में है, लातेहार में है। लातेहार में किस नदी पे है? ठीक है, ठीक है, लातेहार की किस नदी पे है? तो ये हो गया आपका घाघरी नदी, इसका नाम ही है घाघरी नदी, घाघरी नदी पे। लातेहार में वो भी नेतरहाट के पास है, नेतरहाट से 2 किलोमीटर दूरी पर एक है अपर घाघरी, और लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है लोअर घाघरी। लोअर घाघरी की ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है, वो लगभग हुंडरू प्रपात के बराबर है, ठीक है, लगभग हुंडरू प्रपात के बराबर है। लोअर घाघरी छोटा है। इसके बाद और ऑप्शन क्या क्या है और क्या इसमें जान सकते हैं? आपका कोडरमा, कोडरमा तो बताएं तेलिया डैम है बराकर नदी पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रपात है, सतवागन प्रपात है, सतवागन प्रपात है। लोहरदगा में आपका घघरिया प्रपात है, यहाँ पे घघरिया प्रपात हो गया। उसके बाद चतरा, चतरा में क्या है, गोवा है, तमाशीर है, मलुदा है, ठीक है। इसका अपर और लोअर घाघरी का सही आंसर क्या हो गया? लातेहार हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। इसका ऑप्शन है कन्हर, घुमानी, पुनपुन, संघ। तो इसका सही आंसर सुखलदरी का क्या है? तो ये कन्हर नदी पे है, इसका सुखलदरी कन्हर नदी पे है, ठीक है। कहाँ पे है? तो धुरकी गढ़वा में है, धुरकी गढ़वा में है। ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर समथिंग ऊंचाई है इसकी, ठीक है। और आपकी और नदी देखिए क्या क्या है, गुमानी नदी, पुनपुन नदी, शंख नदी। कुमारी नदी के बारे में तो आपको पहले ही बता चुके, और नदी से संबंधित वीडियो में जो बनाए हैं उनमें से पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए इसमें पुनपुन नदी के बारे में फिर भी थोड़ा बता देते हैं। इसको हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी के तौर में या पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा भी नाम है पुनपुन का, बमागधी, बमागधी या किक्कट, बमागधी, किक्कट। जो नदी के संबंधित आपको वीडियो बताएं उनमें से और एक चीज बताएं, एक वो है बमागधी, एक है सुमागधी। सुमागधी इसको बोलते हैं, तो सकरी नदी को बोलते हैं, बमागधी आपको बोलते हैं आपका पुनपुन नदी को बोलते हैं। चलिए और अगला ऑप्शन में क्या है, शंख। शंख को देखते हैं। इसको, ये जो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, चैनपुर के पास से निकला है। चैनपुर के पास से निकल करके शंख नदी जाके दक्षिणी कोयल के साथ मिलती है गंगापुर उड़ीसा में, दक्षिणी कोयल के साथ, ठीक है। और ये इसका एक विशेषता है जो अक्सर पूछता है, यह उत्तरी कोयल नदी के विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है? दसम, हुंडरू, कांति, सुखलदरी। तो इसका सही आंसर क्या है? हुंडरू। हुंडरू जो है उस स्वर्ण रेखा नदी पर कहां पे स्थित है? अनगढ़ा के पास, रांची में। अनगढ़ा रांची के पास स्थित है, ठीक है। अनगढ़ा रांची में स्थित है। इसकी हाइट लगभग 98 मीटर है, जो कि दूसरी सबसे ऊंची प्रपात के रूप में जाना जाता है झारखंड में, 322 फीट, ठीक है। और उसके बाद देखिए कांति, सुखलदरी, दसम, ये तो बता चुके हैं तीनों, लेकिन दसम को थोड़ा सा देख लेते हैं फिर एक बार। ये तेमेरा गांव में है, तेमारा गांव बुंडू रांची में है। किस नदी पे है? तो कांची नदी। और कांची जो है उस स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी है, ठीक है। और दशम की ऊंचाई कितनी है? लगभग 44 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से जल प्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? जल प्रपात और नदी का युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, हुंडरू स्वर्ण रेखा, जोनहा राहु, राहु लिखा गया है, राड़ू होगा, राड़ू होगा। दसों कांची, लोथ, बराकर। तो नहीं का बात बोला है। हुंडरू तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, जोनहा तो राड़ू नदी पे है, और दसों या दसम, इसका दूसरा नाम दसम फॉल है, जो कांची नदी पे है। तो लोध जो है वो बराकर नदी पे नहीं है। लोध किसमें है? ये बूढ़ा नदी पे है। आपको बार बार बता रहे हैं, लोध जो है बूढ़ा नदी पे है, इसी का दूसरा नाम है बूढ़ा घाघ और फिर लोधा घाघ, ठीक है। इसमें और क्या देख सकते हैं, लोध बराकर, बराकर पे नहीं, बूढ़ा घाघ में। और बूढ़ा घाघ जो है, आपको बताएं ये चीज पहले भी, ये जो है उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है। हुंडरू स्वर्ण रेखा में है, अनगढ़ा के पास, ठीक है। जोनहा, इसका दूसरा नाम है गौतम धारा जलप्रपात, ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात। और राड़ू नदी जो है वो स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी है, ठीक है। और दसम जो है, दसम किस पे है? कांची पे, और कांची भी स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके साथ आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं, और ऐसे ही
आपको वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से, ठीक है? तो थैंक यू एंड टेक केयर।